हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैगजीन में नुआन को पता चलता है पैलेस में होने वाले इवेंट में गिरीश को बुलाया नहीं गया। ईला बताती है गिरीश किंग की फॉरनर वाली वाइफ का बेटा है, इसलिए लोग उसे प्योर ब्लड नहीं समझते। इवन क्यों शशि भी उसे प्रिंस की तरह ट्रीट नहीं करती। नुआन और सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि इवेंट के बाद किस तरीके से नील को छुपाकर यहाँ पर लाया जाएगा कि उसे वो साड़ी पहनाई जाए और क्लू का पता चले। उनके प्लान के हिसाब से नुआन मनोज को साड़ी पहनने के लिए बोलती है और उसके बाद मनोज नील की जगह वहाँ पर ले लेगा और नील इस तरह चुपके से यहाँ पर आ जाएगी। इवेंट के दौरान चाय सावित्री और नील दोनों के साथ डिनर कर रहा होता है, वो भी इस प्लान में शामिल था। उसके बाद वो सावित्री के साथ चेस खेलने चला जाता है और पीछे से नील वहाँ से निकल जाती है और मनोज उसकी जगह ले लेता है। इधर नुआन छुपकर गार्ड्स पर ध्यान रख रही होती है, तभी पीछे से गिरी जाता है, लेकिन नुआन तो उसे दुश्मन समझकर अटैक करने वाली थी। गिरीश उसे बताता है अरे मैं हूँ। गार्ड को आता हुआ देखकर दोनों ही चुप जाते हैं। इस बीच ये दोनों काफी करीब आ गए थे। नुआन देखती है गिरीश के होठों पर चोट लगी है और उसकी चोट को ध्यान से देखने लग जाती है, जिस चक्कर में वो उसके और भी करीब आ गई थी। जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है वो उससे दूर हट जाती है और दोनों को ये काफी अजीब लग रहा था। ईला नील को वो व्हाइट साड़ी पहना देती है। उसके बाद नील चांद की रोशनी में आती है और एक बार फिर से वो पैटर्न चमकने लग जाता है और वो लोग जल्दी से नील की साड़ी की पिक ले लेते हैं, उस पैटर्न को वो अच्छे से देख सके। गिरीश नुआन से पूछता है क्या इतने फोटोग्राफ्स ठीक रहेंगे, लेकिन नुआन को तो उसको अपने इतने ज्यादा करीब देखकर शर्म आ रही होती है, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाती। ये सब होने के बाद नील वापस पैलेस में आ जाती है और इधर ये सभी कंप्यूटर पर उस साड़ी के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अंकल रे बोलते हैं इस साड़ी पर जो पैटर्न है असल में वो एक मैप है जो उन्हें शाही चीन तक लेकर जाएगा, लेकिन वहाँ पर स्टिचिंग का एक पार्ट मिसिंग रहता है जिसे पूरा करने के बाद ही उन्हें सही मैप मिल पाएगा। नुआन बोलती है ये फैब्रिक बहुत ही पतला है और इस स्टिचिंग के धागे भी काफी अलग हैं। ईला बोलती है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है। एक्चुअली में ये एक खास तरीके के स्पाइडर के जालों से बना हुआ है। ये सुनते ही नुआन की तबीयत तो बिगड़ने लग जाती है। गिरीश बोलता है तुम ठीक तो हो ना? नुआन हाँ बोल देती है। अंकल रे बोलते हैं हम कंप्यूटर में इस डिजाइन को पूरा कर स्टिच करने की कोशिश करते हैं। इधर नुआन और गिरीश दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था, इसलिए रात में भी दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इधर नीलिनी से सावित्री को पता चल जाता है अंकल रे आजकल किसी काम की वजह से गिरीश और नुआन से मिल रहे हैं। सावित्री इस बारे में अपने डैड को खबर भेज देती है, जिसके बाद उसके डैड शाही सुनार के पास आते हैं और उसे धमकाते हैं तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब बता दो। सुनार उसे राजमाता सरिता का वो ब्रेसलेट दे देता है जिसका खोया हुआ स्टोन मिल गया था। ये देखकर वो तो शॉक ही हो जाते हैं। सालों पहले खोया हुआ स्टोन अचानक से कैसे मिल गया। इवन उसे उस भविष्यवाणी के बारे में भी पता चल जाता है कि दूर देश से आई हुई लड़की ही मंत्रापुरा की खोई हुई समृद्धि और शाईचिन को वापस ला पाएगी। जिसके बाद सावित्री के डैड ये जानना चाहते थे उन दोनों बहनों में से कौन सी लड़की वो भविष्यवाणी लड़की हो सकती है। इधर अंकल रे बोल रहे होते हैं साड़ी की फैब्रिक काफी खास है जो स्पाइडर के जाल से बनी हुई है, इसलिए हमें उस स्पाइडर तक पहुंचना होगा। लेकिन वो मकड़ी तो केवल सिक्किम में ही पाई जाती थी, इसलिए उन्हें उस स्पाइडर को पाने के लिए सिक्किम में जाना होगा। इधर गिरीश को वीरान से पता चल जाता है उनके शाही सुनार के ऊपर कुशुता फैमिली ने हमला कर दिया था और उनसे सच भी जान लिया है। इधर नील इंडियन डांस और म्यूजिक और बाकी कल्चर के बारे में सीख रही होती है, लेकिन उसके लिए ये सब सीखना काफी मुश्किल हो रहा था। पर सावित्री तो इन सब में पहले से एक्सपर्ट थी क्योंकि वो एक इंडियन थी। सावित्री को उसके डैड का मैसेज मिलता है जिसमें उन्होंने वो भविष्यवाणी वाली बात उसे बता दी थी। जिसके बाद सावित्री नुआन से मिलती है और उसे बोलती है मुझे तुमसे डिस्कस करना है कुछ। एक्चुअली में तुम फॉरनर हो ना, तुम्हें बहुत कुछ नहीं मालूम होगा, तुम्हारे लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। नुआन तो कंफ्यूज
हो जाती है उसे सावित्री से रात में मिलना चाहिए या नहीं। एक्चुअली में सावित्री सच जानने के लिए नुआन को फंसा रही होती है। नुआन अपने डैड से बात कर रही होती है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो ऊंचाई पर चढ़ जाती है, तभी गिरीश वहाँ आ जाता है और वो उसे नीचे उतरने में हेल्प करता है। पर नुआन उस पर गिर जाती है तो गिरीश उसे संभालता है। गिरीश बताता है उस खास मकड़ी को ढूंढने के लिए हमें सिक्किम जाना होगा। नुआन तो डर जाती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, मुझे मकड़ियों से डर लगता है। लेकिन गिरीश बोलता है तुम्हें जाना होगा क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी बहन और मेरे भाई का सवाल नहीं है कि मेरे पूरे राज्य का सवाल है। गिरीश उसके सामने घुटने टेक कर रिक्वेस्ट करता है प्लीज तुम मेरा साथ दो। नुआन बोलती है मुझे वो राइट पर्सन नहीं बनना है जो ये सब करे। गिरीश बोलता है मुझे भी तुम्हारे लिए डर लगता है और तुम्हारा यहाँ पर जो टाइम बर्बाद हो रहा है तुम उसके पैसे भी मुझसे ले सकती हो। नुआन बोलती है तुम मेरे टाइम को पैसों से नहीं खरीद सकते। रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किंग अपने बेटों के साथ शिकार के लिए जाते हैं। सावित्री के डैड भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और किंग को धमकी देता है तुम्हें शाही चिन्ह के बारे में जो भी पता है वो बता दो क्योंकि इतनी आसानी से मंत्रा पूरा हम अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। पर मुझे भविष्यवाणी वाली बात भी पता चल गई है। लेकिन किंग को उसकी धमकियों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसे ही धमका देते हैं तुम यहाँ से चले जाओ वरना शिकार के बहाने मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। उसके जाते ही किंग गिरीश को बोलते हैं नुआन को सुरक्षित रखने के लिए हमें उसे वापस भेज देना चाहिए। सावित्री के डैड इन सब के बारे में अपनी बेटी को लिखकर भेज देते हैं, जिसके बाद सावित्री एक नया प्लान बनाती है। सावित्री अपनी हेल्पर मनी को एक शैमन के पास भेजती है जो उसे 2 पोशंस देती है जिसमें से एक ट्रू होता है और दूसरे वाला लव। नील की हेल्पर नालंदा उसे उस शमन से मिलते हुए देख लेती है। इधर सावित्री के डैड राजमाता सरिता का ब्रेसलेट क्वीन शशि को दे देते हैं। शशि उसका खोया हुआ स्टोन वापस देकर शॉक हो जाती है। सावित्री के डैड उन्हें धमकी देते हैं मेरी बेटी सावित्री ही यहाँ की रानी बननी चाहिए। क्वीन शशि आकर गिरीश से मिलती है और उससे सच जानने की कोशिश करती है। वो उसे राजमाता सरिता के खोए हुए स्टोन के बारे में और शाही चिन्ह के बारे में, इवन उस भविष्यवाणी के बारे में पूछने लग जाती है। लेकिन गिरीश उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। इधर ईला नुआन के पास आती है और बोलती है प्रिंस गिरीश ने कहा है कि नुआन को वापस अपने देश लौट जाना चाहिए। ये सुनकर नुआन को बुरा लगता है, वो मुझे ऐसे वापस कैसे भेज सकता है। और गिरीश को आकर बोलती है आज सुबह तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ और तुम्हारा साथ दूं, लेकिन अब जबरदस्ती तुम मुझे यहाँ से वापस भेज रहे हो। गिरीश बोलता है तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी सहना पड़ा मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नुआन बोलती है मैं तुम्हारे साथ सिक्किम नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हो गई ना, और तुम मुझे वापस भेज रहे हो। एक्चुअली में वो गिरीश से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था कि गिरीश तो उसे कुछ समझता ही नहीं है और उसे खुद से दूर भेज रहा है। इसलिए नुआन बोलती है ठीक है प्रिंस, मैं यहाँ से जल्दी वापस चली जाऊंगी। लेकिन गिरीश भी मजबूर था, वो चाहकर भी अपनी फीलिंग उसे बता नहीं सकता था, इसलिए नुआन भी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। अपने रूम में आने के बाद उसे सावित्री का भेजा हुआ नोट मिलता है। एक्चुअली में उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। इधर नील क्वीन को अपनी कढ़ाई की डिजाइन दिखा रही होती है, लेकिन क्वीन को उसका डिजाइन पसंद नहीं आता। ये कैसी कढ़ाई की है तुमने, दोबारा बना कर लाओ जो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जिसके बाद नील सारी रात जाकर फिर से कढ़ाई करने का प्लान करती है। इधर नुआन छुपकर सावित्री से मिलने के लिए आती है। इधर सावित्री ने धूप बत्ती जलाई हुई होती है ताकि नुआन पर उस पोषण का असर हो, और उसकी चाय में वो पोषण मिला दी थी। इन्हीं के बाद वो नशे में हो जाती है। सावित्री उससे उस शाही चिन्ह के बारे में पूछती है। नुआन उसे सच बता देती है, उसका एक मैप है, लेकिन उन्हें उसके लिए एक स्पाइडर की जरूरत है जो उन्हें सिक्किम में मिलेगी। सावित्री पूछती है वो मैप कहाँ पर है, लेकिन नुआन तो अपना ही दुख गाने लग जाती है। अगर मैं उसके साथ सिक्किम जाती तो वो मुझे जरूर अपने दिल की बात शेयर करता। सावित्री फिर से उससे पूछती है वो मैप कहाँ है। अभी नुआन के अंदर राजमाता सरिता की आत्मा आ जाती है जो उसे हिंदी में बोलती है मैप हमारे पास है, आकर ले लीजिए। सावित्री तो वहाँ से डरकर भाग जाती है और नुआन बेहोश हो जाती है। इधर नील ने जो कढ़ाई की थी वो फिर से बेकार बनी थी। तभी राजमाता सरिता की आत्मा आकर और नील को कढ़ाई करना सिखाती है और उसे बताती है एक फूल औरत की सुंदरता और उसके प्यार का प्रतीक होता है, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
एक्चुअली में नील को लग रहा था ये कोई लेडी है, लेकिन उसे पता नहीं था ये राजमाता सरिता की आत्मा है। इधर नुआन होश में आ जाती है, लेकिन अभी भी उस पर पोषण का नशा था। रास्ते में वो गिरीश से मिलती है। गिरीश उससे पूछता है तुम कहाँ थी? नुआन उसे बता देती है मैं सावित्री से मिलने के लिए गई थी, उसे मेरी बहन के बारे में कुछ बातें करनी थी। गिरीश बोलता है तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? नुआन बोलती है क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे किस कर देती है। गिरीश तो स्माइल करने लग जाता है। तभी नुआन दुखी होकर कहने लग जाती है तुम कितने ज्यादा मतलबी हो, तुम अपने से दूर मुझे वापस क्यों भेज रहे हो? ये बोलकर लुढ़क जाती है। गिरीश उसे संभालता है। नुआन बोलती है मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठकर सवारी करनी है, चलो घोड़ा बनो। जिसके बाद गिरीश उसे पिगी बैग देकर लेकर जाने लगता है। गिरीश बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जहाँ भी तुम रहोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नुआन ने तो ये सब सुना नहीं था, क्योंकि वो सो चुकी थी। नेक्स्ट डे नुआन होश में आने के बाद इला को सब कुछ बता देती है। इला बोलती है सावित्री ने तुम्हें तुर्त का पोषण दिया है, तो यहाँ पर इलीगल है। नुआन इंडिया से जाने के लिए निकल रही होती है। चाय उसे बोलता है एयरपोर्ट पर मेरा स्टाफ तुम्हारा ध्यान रखेगा। इधर सावित्री अपने डैड को सब कुछ बता देती है, मैप, सिक्किम और स्पाइडर के बारे में, और बोलती है मुझे पूरा यकीन है नुआन ही वो भविष्यवाणी वाली लड़की है। उसके डैड को पता चलता है नुआन वापस थाईलैंड जा रही है, तो उसे एयरपोर्ट से ही किडनैप करने का प्लान बनाता है। नुआन एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो उसे स्टाफ की एक लेडी मिलती है, उसका ध्यान रख रही थी। सावित्री के डैड के आदमी भी नुआन को किडनैप करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गिरीश भी मास्क लगाकर वहां पर पहले से ही पहुंचा हुआ था, क्योंकि उसे पूरा डाउट था सावित्री के डैड जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तो स्टाफ वाली लड़की को कॉल कर नुआन को सेव करने के लिए कहता है। वो लड़की नुआन को वॉशरूम में लेकर जाती है। वो नुआन को बेहोश कर उसके कपड़े पहन लेती है और उसे अपने कपड़े पहना देती है। गिरीश नुआन को वहाँ से ले जाता है। वो लड़की उन गुंडों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है। वो देखते हैं ये तो कोई और लड़की है। सावित्री के डैड को जब पता चलता है उनका प्लान फेल हो गया, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। अपने आदमी अरुण को बोलते हैं तुम सिक्किम जाओ। नुआन जब होश में आती है तो अपने आप को एक घर में पाती है। बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो एक लड़के को खड़ा देखकर उसे हिट करने वाली थी, लेकिन ये तो गिरीश जी था। गिरीश पूछता है तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से नाश्ता कर लो और उसके बाद तैयार हो जाओ, फिर हमें सफर पर जाना है। नुआन तो गुस्सा करने लग जाती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? पहले तो तुम मुझे अपने घर से भगा रहे थे। मेरा सामान कहाँ पर है? मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है वो तो किसी अनजान जगह पर है। गिरीश उसे बताता है हम साथ में सिक्किम जा रहे हैं स्पाइडर को ढूंढने के लिए। सावित्री के डैड को सारी सच्चाई उस सुनार से पता चल गई है। इवन अबू ने तुम्हारे बारे में भी पता है, इसलिए मुझे तुम्हें थाईलैंड वापस भेजने का नाटक करना पड़ा। सच्चाई जानने के बाद नुआन शांत हो जाती है। गिरीश बोलता है तुम्हारी बहन की सेफ्टी और उसे रानी बनाने के लिए उस शाही चिन्ह का मिलना बहुत ही जरूरी है, और मैं नहीं चाहता पशुता फैमिली के बुरे लोग मंत्रापुरा पर राज करें, और अगर ये जरूरी नहीं होता ना तो मैं इस मुसीबत में तुम्हें कभी नहीं घसीटता। नुआन मान जाती है और वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। इधर नील ने फाइनली बहुत ही सुंदर कढ़ाई की होती है। जब वो उस कढ़ाई को क्वीन को दिखाती है तो क्वीन तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। आज से मैं तुम्हें पर्सनली खुद ट्रेन करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।